हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल वेल। और मैं आप लोग स्वस्थ भी होगे, सुरक्षित भी होगे और घर में रह रहे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक है। तो मैं अब अगले सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं लास्ट के सेशन में बताई हुई चीज़ों को मेमोराइज करा देना चाहती हूँ कि मैंने बताया वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। और अब बच गया है बाकी का। अब हम अब नाम लिखना भी सबसे बेसिक से बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने नाम लिखना भी सीख लिया था। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब आगे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना, कैसे सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना करके उसको यूज़ में लाते हैं, वो हम सबसे पहले आज सीखेंगे। ठीक है। तो मैं बहुत ही बेसिक सा ये 4 वर्ड्स लेके आई हूँ, बहुत बेसिक है। इन 4 वर्ड्स की हेल्प से मैं सेंटेंस बनाऊंगी और इसके साथ यूज़ होने वाले जितने भी वर्ब होंगे, ये नाउन होगा, सब्जेक्ट, वर्ब या फिर जो भी होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट फॉर्म किन किन चीज़ों सेंटेंस किन किन चीज़ों के हेल्प से फॉर्म होता है। ठीक है। सबसे बेसिक होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इन 3 चीज़ों के हेल्प से बेसिक होता है, इन 3 चीज़ों के हेल्प से हम सेंटेंस का फॉर्म करते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम अगर अदर वर्ड नहीं होता है तभी भी सेंटेंस होगा, बनेगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। बट सब्जेक्ट और वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में सबसे बेसिक पॉइंट होता है। किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम लोग जाने कि उसमें सब्जेक्ट है या नहीं और वर्ब है या, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है। और करता है या नहीं, जैसे जिसको कि इंग्लिश में डूअर कहते हैं, परफॉर्मर कहते हैं, जो परफॉर्म करता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। और एक्शन क्या होता है, एक वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो। तो हम लोग नेक्स्ट अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि मेन वर्ब कितने होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पहले छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें यहाँ लिखा हुआ दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये सब, ये सब या ये, दोज मीन्स होता है वो या वो सब या वे सब। ठीक है। ये दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये और दोज मीन्स होता है वे सब। ठीक। अब हम लोग सीखेंगे, ऐसे करेंगे जैसे ऑपरेशन कर देंगे इन सेंटेंसेस को। इन 4 वर्ड्स से की हेल्प से जो सेंटेंस फॉर्म होगा उसका सिंपल ऑपरेशन कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है। अब दिस क्या होता है, दिस और दैट क्या होता है, ये क्या होता है कि ये दोनों सिंगुलर होता है। ठीक है। और ये दोनों जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक। ये क्या होता है, यह प्लूरल होता है, दीज और दोज, और इन दिस और दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक। अब इन चारों वर्ड्स के बाद नाउन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक। दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन का भी यूज प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए दिस का प्रयोग कब करेंगे, जिसको कि हम छू सकते हैं सिंपली, जैसे इसको टच किया तो ये क्या हो गया, ये दिस हो गया। और जो दूर में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दैट कहेंगे, वह जिसको छू नहीं सकते हैं। ठीक। तो दैट होता है वो जिसको कि दैट होता है वो जिसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो दूर होता है। डिस्टेंस के लिए दैट का यूज़ करते हैं और दिस का यूज़ करते हैं, जो पास होता है, नियर बाय होता है, उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए दीज की बारी आई, तो दीज में क्या होता है कि दीज प्लूरल होता है, लेकिन
जो बगल में बैठे हों, ढेर सारे बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, या फिर बच्चे हों, भेड़ हो, बैल हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, किसी भी कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं कि हम दीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हों, प्लूरल में हो, एक झुंड में हो, ढेर सारे लॉट्स ऑफ हो, उनके लिए दीज का यूज़ करते हैं। और वही चीज़ जब प्लूरल में ढेर सारी चीज़ें हों और दूर में रखी गई हों, दूर में हो वो सारी चीज़ें, लड़का लड़की, ये गर्ल बॉय, भेड़ बकरी कुत्ता एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को दूर में अगर भेज देते हैं तो दोज का यूज़ करते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि अब इसके साथ क्या होता है कि समझ में आ गया ना। दिस के लिए दिस क्या होता है, और हाँ सबसे बड़ी बात, दिस का ही प्लूरल फॉर्म दीज होता है और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। ठीक, अब देखिए जैसे इसके साथ हेल्प से क्या करेंगे। अब इसके साथ सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि दिस के साथ हम इज यूज़ करते हैं। ठीक, दैट के साथ भी इज यूज़ करते हैं, या वॉज यूज़ करते हैं, या इसके साथ भी वॉज यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन दीज के साथ क्या होता है, दीज या दोज के साथ आर यूज़ करते हैं या वर यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे कि दिस दैट के साथ क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं यूज़ करते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब देखने की ज़रूरत है कि दिस क्या होता है और दैट के साथ कौन कौन से सेंटेंस फॉर्म होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होता है। तो इनको क्या कहते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, दिस के साथ इज यूज़ करते हैं, और जो भी ये इज़ एम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, क्या होते हैं, और किन किन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। पहले अभी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, यह एक किताब है। सेंटेंस क्या फॉर्म करेंगे, यह एक किताब है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक। ये क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ए एक आर्टिकल है, बुक क्या होता है, एक नाउन है। ठीक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ दूसरी चीज़ें, दूसरा और हाँ सबसे बड़ी बात, नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आएगा, यानी कि एडजेक्ट या फिर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो वो नाउन ही, नाउन के पहले अगर जो वर्ड आने वाला होगा वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड आएगा तो नाउन होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, अब इसके साथ दिस के साथ क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है और दिस के साथ नाउन भी यूज़ हो सकता है। तब उस वक्त में क्या होगा कि यह दिस जो है ना वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। यही सेम सिंगुलर है और सब्जेक्ट के जगह पे यूज़ हो रहा है, और यही सेम चीज़ जो है एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करेगा। जैसे यह कलम महंगा है, यह कलम महंगा है, दिस पेन इज कॉस्टली। ठीक है, यह यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यहाँ पे यह कलम महंगा है, इस यह के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ हो रहा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। तो ये पेन क्या हो गया, ये नाउन है, उसके पहले जो यूज़ होगा वो एडजेक्टिव होगा, यहाँ एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब देखो ये सब लड़के हैं। अब देखो दीज आर बॉयज। हाँ,
अब छोटा छोटा सेंटेंस है, छोटा छोटा सेंटेंस को क्या करना है कि अपने मन से ही ये इन चारों वर्ड का यूज़ करके और इन सारे मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके, इन दो ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ से क्या करेंगे कि हम ढेर सारा सेंटेंस बनाएंगे, थाउजेंड, हज़ार, करोड़ों में सेंटेंस अपने मन में फॉर्म करेंगे और उसको अपने मन से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। ठीक है, ये लड़के नटखट हैं, ये लड़के नटखट हैं, दीज बॉयज आर नॉटी। सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या करना है कि अगर ये दीज और दोज जो है, अगर दीज और दोज ये है ना क्या नाम है, प्लूरल है, तो इसके साथ यूज़ होने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, और नाउन भी प्लूरल होगा, इसके साथ जो भी वर्ड आएगा, जो भी नाउन यूज़ करेंगे या फिर वर्ब यूज़ करेंगे, वो सब प्लूरल होगा। जैसे कि ये लड़के नटखट है, ये लड़के नटखट है तो क्या होगा, ये लड़के यानी कि ये सारे लड़के, ये सब लड़के। अगर ये नटखट हैं, ठीक है, हैं, तो दीज बॉयज आर नॉटी। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ ये बता दे रही हूँ, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनका की मीनिंग। अब देखो, अब उसके बाद क्या है कि वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये दिस दैट दीज दोज का यूज़ ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए दिस दैट दीज दोज का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग के लिए करेंगे, नॉन लिविंग के लिए नहीं करेंगे, चाहे नॉन लिविंग के लिए करेंगे लिविंग के लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों लिविंग बीइंग के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रजातियों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अब निगेटिव सेंटेंसेस बना लो। ठीक है, वह ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि एक दो तरह का सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है और एक का सेंस निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें ऑलरेडी फिड हो, कि नहीं, ना, नेवर, इस तरह का वर्ड जो होता है ना, जिसमें कि इम्पिड हो, उसमें मौजूद हो, उसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। निगेटिव सेंस में क्या होता है कि जिसका मीनिंग जब बोलते हो तो उसमें निगेटिव सेंस आ रहा हो, मीनिंग आ रहा हो निगेटिव। ठीक है, मतलब उसके बोलने से लग रहा हो कि नहीं ये निगेटिव है। ठीक है, इस ऐसे फॉर्म होता है। अब क्या होता है, वह एक कुत्ता नहीं है, वह एक कुत्ता नहीं है, that is not a dog। ठीक है, दैट इज नॉट अ डॉग। क्या वह कुत्ता है, क्या वह कुत्ता है, इज दैट अ डॉग। अब क्या करेंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ जाए, क्या वह कुत्ता है, इज दैट अ डॉग, इस तरह से। जैसे कि यह एक मोर है, दिस इज अ पिकॉक। ठीक है, यह एक मोर नहीं है, दिस इज नॉट अ पिकॉक। क्या यह एक मोर है, इज दिस अ पिकॉक। ठीक, ये सब मुर्गियां हैं, दीज आर hen हैं, दीज आर दोज आर, ये सब मुर्गियां हैं, दीज आर hens। ये सब मुर्गियां नहीं हैं, दीज आर नॉट hens। क्या ये सब मुर्गियां हैं। ठीक है, आर दीज अ पिकॉक, सॉरी ये hen। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस फॉर्म करेंगे अपने ही मन में, और मन ही मन फॉर्म करेंगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर देखते हैं कि होता है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
और मैं इस तरह से बताऊंगी एकदम बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। और सारा सेंटेंस, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, छोटा छोटा सेंटेंस पहले बनाना सीखो, फिर उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर भी क्लियर होगा, साथ साथ ट्रांसलेशन भी क्लियर होगा और अच्छे से बोल भी पाएंगे, ठीक है। और मैं कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगी कि दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे नहीं, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, एक चीज़ बताना चाहूँगी। बताओ जरा बताना कि क्लॉथ और क्लॉथ्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, क्लॉथ और क्लॉथ्स के बीच में डिफरेंस कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, और साइट और साइट, इन तीन चीज़ों में, ये दो चीज़ें मैं होमवर्क के लिए देख जा रही हूँ, इन दो चीज़ों के बारे में डिटेल में मुझे बताना, और बताना कि इसका यूज़ मीनिंग क्या होता है और इसे कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये रहा होमवर्क, और आप अच्छे से पढ़ाई करना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, ठीक है। आप लोग सही से रहना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।